नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। फिर से हम 10 प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो पहला प्रश्न है, विसोन पर्वत कहाँ स्थित है? पहली ऑप्शन है पौड़ी, दूसरी ऑप्शन है टिहरी, तीसरी ऑप्शन है रुद्रप्रयाग, चौथी ऑप्शन है चमोली। तो विसोन पर्वत जो स्थित है वह टिहरी में स्थित है। विसोन पर्वत पर ही वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड और वशिष्ठाश्रम स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, पहला चंद शासक जिसने नेपाल पर आक्रमण किया। पहली ऑप्शन है विक्रमचंद, दूसरी ऑप्शन है धर्मचंद, तीसरी ऑप्शन है भारती चंद, चौथी ऑप्शन है ज्ञानचंद। पहला चंद शासक जिसने नेपाल पर आक्रमण किया, सफलतापूर्वक आक्रमण किया, वह था भारती चंद। सन 1191 ईस्वी में नेपाल के चल्ल शासक राजाओं ने चंद शासकों को अपने अधीन कर लिया था। इस अधीनता से मुक्ति चंद शासक भारती चंद ने दिलाई थी। चंद राजाओं में नेपाल पर आक्रमण करने वाला दूसरा राजा उद्योत चंद था। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बंदोबस्त कार्यालय किस चंद शासक ने खुलवाया? पहली ऑप्शन है उद्योत चंद, दूसरी ऑप्शन है त्रिमल चंद, तीसरी ऑप्शन है दिलीप चंद, चौथी ऑप्शन है लक्ष्मी चंद। बंदोबस्त कार्यालय खुलवाने वाला चंद शासक था लक्ष्मी चंद। लक्ष्मी चंद ने बंदोबस्त कार्यालय के साथ साथ न्यौवाली तथा बिस्ताली नामक कचहरियां भी खुलवाई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश गढ़वाल में पहला राजनीतिक सम्मेलन कहाँ हुआ? पहली ऑप्शन है श्रीनगर, दूसरी ऑप्शन है देवप्रयाग, तीसरी ऑप्शन है दुगड्डा, चौथी ऑप्शन है भवाली। तो ब्रिटिश गढ़वाल का पहला राजनीतिक सम्मेलन दुगड्डा में आयोजित किया गया। 1930 में यह सम्मेलन हुआ। दुगड्डा से बहुत सारे आंदोलनों की शुरुआत हुई। दुगड्डा में आंदोलन की रूपरेखा स्वतंत्रता सेनानी पंडित धनीराम मिश्र के राष्ट्रीय होटल में तय की जाती थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पेशावर कांड से प्रभावित होकर किसने संपूर्ण देश में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की? पहली ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरी ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, तीसरी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, चौथी ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस। तो पेशावर कांड जो चंद्र सिंह गढ़वाली से संबंधित था, उससे प्रभावित होकर मोतीलाल नेहरू ने संपूर्ण देश में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की थी। अगला प्रश्न, तत्कालीन प्रदेश सरकार ने इस क्षेत्र के विकास के लिए पर्वतीय विकास परिषद का गठन किया, यानी उत्तराखंड के विकास के लिए पर्वतीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? तो पहली ऑप्शन है 1967, दूसरी ऑप्शन है 1969, तीसरी ऑप्शन है 1973 और चौथी ऑप्शन है 1976। तो तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तराखंड को सम्मिलित करते हुए पर्वतीय विकास परिषद का गठन 1969 में किया था। श्रावणनाथ मंदिर। अगला प्रश्न, श्रावणनाथ मंदिर किस जनपद में स्थित है? पहली ऑप्शन है देहरादून, दूसरी ऑप्शन है हरिद्वार, तीसरी ऑप्शन है पौड़ी, चौथी ऑप्शन है चमोली। श्रावणनाथ जो मंदिर है वह हरिद्वार में स्थित है। यहाँ से अलेक्जेंडर कनिंघम जो भारतीय पुरातत्व संघ के उस समय अध्यक्ष थे, उन्होंने एक बुद्ध की प्रतिमा प्राप्त की थी। इंपॉर्टेंट है, श्रावणनाथ मंदिर हरिद्वार में स्थित है। अगला प्रश्न, चंडी देवी मंदिर किस शिखर पर स्थित है? पहली ऑप्शन है बिल्व शिखर, दूसरी ऑप्शन है शांतिकुंज शिखर, तीसरी ऑप्शन है नील शिखर, चौथी ऑप्शन है गंहिल शिखर। चंडी देवी मंदिर जो स्थित है वह है नील शिखर पर। ऐसे मनसा देवी मंदिर के बारे में पूछेगा तो मनसा देवी मंदिर बिल्व शिखर पर स्थित है। अगला प्रश्न, हिमालय का टिपिन टॉप कहा जाता है? पहली ऑप्शन है गंगोत्री, दूसरी ऑप्शन है गोमुख, तीसरी ऑप्शन है तपोवन, चौथी ऑप्शन है यमुनोत्री। हिमालय का जो है टिफिन टॉप तपोवन को कहा जाता है। टिफिन टॉप इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि यहाँ से बहुत सारी सुंदर पहाड़ी, ऊंची ऊंची पहाड़ियों के भव्य दर्शन होते हैं। बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की तरफ। अंतिम प्रश्न है, प्राचीन काल में कालिंदी पर्वत के नाम से जाना जाता था। पहली ऑप्शन है बंदरपूंछ, दूसरी ऑप्शन है गंगोत्री,
तीसरी ऑप्शन है भागीरथी प्रथम। चौथी ऑप्शन है मातृ पर्वत। प्राचीन काल में कालिंदी पर्वत के नाम से जाने जाने वाला पर्वत शिखर बंदरपूंछ था। दोस्तों ये थे सरल और सिंपल 10 प्रश्न। अगर प्रश्न अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा और मुझे बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।